नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम क्लास 10वीं के विज्ञान का कुछ फिजिक्स का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सारे प्रश्न को आपको देखना है और समझना है। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखना है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तृत हो जाता है। जैसे कि देखो, ये एक सतह है, ठीक है। अगर प्रकाश इस पर पड़ेगी इस प्रकार से तो टकरा करके पुनः दूसरे मार्ग में जाएगी, तो वही कहता है विस्तृत हो जाती है। मतलब किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश एक निश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, मतलब दोनों एक समान होता है। उसके बाद दूसरा है परावर्तन कोण हर समय सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बिल्कुल बराबर ही तो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को बताना है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, ठीक है। जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। और दूसरा है जब प्रकाश एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर दोनों का अनुपात होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के भाग में होते हैं। यह अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही हम लोग स्लेन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न आता है, अवतल दर्पण के उपयोग को बताना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, बड़े आकार का कोई चीज़ देखने में, जैसे बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। और दूसरा है इसका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट में, लैंप में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, इन सभी में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद सेमिंग दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। उसके बाद डॉक्टर वगैरह चिकित्सक विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न आता है, उत्तल लेंस के दो उपयोग बतलाना है आपको, ठीक है। उत्तल लेंस का दो उपयोग बतलाना है। देखिए, उत्तल लेंस का दो उपयोग इस प्रकार है। नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारना है, उत्तल लेंस। छपाई के छोटे छोटे अक्षर को अगर पढ़ना हो तो उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो देखिए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, हर समय सीधा बनाता है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक भी होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रीय होता है, इसीलिए।